हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करें, जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो है समीकरण हल कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो है समीकरण को कैसे हल करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर एक समीकरण लिए हुए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर के 4। जिसे जो है सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, उसके बाद विलोपन विधि से चलते हैं। इसमें जो है किसी एक समीकरण से चलना होगा। आप समीकरण एक लो या फिर दो। तो समीकरण एक से चलते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले एक्स बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा वाई। अब जो है इसे हमें समीकरण आप जो है इसे समीकरण 3 भी मान सकते हैं, या फिर x बराबर निकल गया है यहाँ पर जो है हमारा आया। फिर इसे समीकरण में रख देते हैं। x का मान इक्वेशन दो में रखने पर इक्वेशन 2 जो है हमारा x माइनस वाई के बराबर 4। तो x का मान यहाँ रखेंगे। x बराबर क्या है, 14 माइनस के वाई बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2y, और इस 14 का यदि हम इधर भेजेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा ये 14। ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 10। माइनस के 10 यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2y माइनस के 10। तो माइनस के माइनस खत्म, 2 बचे हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि y बराबर निकल गया हमारा 5। आप जो है हमें x का मान निकालना है। y बराबर निकल गया है, तो y जो है आप किसी समीकरण एक या समीकरण दो किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो अब ये y का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं। y का मान इक्वेशन एक में रखने पर इक्वेशन एक हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान हमारा निकला हुआ है 5। तो x प्लस का 5 बराबर ये हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 5। तो x बराबर हमारा निकल के चला आएगा यहाँ पर 9। x और y का मान निकल गया है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। x और y ये प्रतिस्थापन विधि से है। अब एक और करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद करेंगे विलोपन विधि से। तो चलो एक और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम समीकरण एक लिए हैं, समीकरण 2। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण एक या समीकरण 2 से चलना होता है। तो चलो इक्वेशन एक से चलते हैं। इक्वेशन एक से तो समीकरण एक में दिया हुआ है 2x 3y बराबर के 11। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर 2x का तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर x बराबर निकालते हैं, या फिर y बराबर। तो यहाँ 2x का 2x 11 माइनस का हो जाएगा ये 3y, क्योंकि इधर से इधर जाएगा इससे हो जाएगा 3y। और यहाँ पर x बराबर यदि निकालेंगे तो 11 के 11 माइनस का 3y बराबर के हम बराबर यहाँ तो बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि इधर गुना में है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा भगा में। तो हमारा यहाँ पर x बराबर निकल चुका है। या फिर आप इसे समीकरण 3 भी मान सकते हैं, या फिर x बराबर दिया हुआ है। आप जो है इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में दिया हुआ है 3 का 3 x बराबर यदि हम रखेंगे तो 11 के 11 माइनस का 3y बटे का हो जाएगा ये 2, और ये प्लस का हो जाएगा 4y बराबर का 9। और आप जो है इसे हमें इसमें गुणा सॉरी, आप जो है हमें 3 को जो है इससे गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ लिखना होगा। आप जो है हमें यहाँ इससे इसमें गुणा करना पड़ेगा। सिर्फ 11 और 3y में गुना होगा, नीचे नहीं होगा, सिर्फ ऊपर पर ही गुना होता है। ये हो जाएगा हमारा 33 का 33 माइनस का 3 तिया का हो जाएगा 9y, अब बटे का 2 प्लस का 4y बराबर का 9। अब जो है यहाँ नहीं कुछ तो एक हो जाएगा। आप जो है हम इसका एलसीएम लेते हैं, उसके बाद यहाँ करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का 2, यहाँ 33 माइनस के 9y, 33 माइनस के 9y प्लस का
यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूने का 8y बराबर का हो जाएगा 9। यहाँ पर लघुत्तम लिए तो 2 का 2, ये हो जाएगा 33 माइनस 9y 2, यानी कि 2 कम 2 तो 4 दूने का हो जाएगा 8y। अब जो है हमें इसमें जो है इस 2 को जो है इधर भेजना है, उसके बाद ही निकलेगा y का मान। 2 को इधर भेजना है तो ये हो जाएगा हमारा 33 का 33 माइनस का 9y और 8y प्लस का, ये हो जाएगा हमारा y, यानी कि एक y। यहाँ हो जाएगा 9 गुने का 2 इधर भगा में तो इधर गुना में आ जाएगा। और जो है अब हमें यहाँ जो है y बराबर निकालना है, तो माइनस का y है 9 दूने का ये हो जाएगा 18 प्लस के इधर 33 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 33। अब जो है हमें यहाँ पर y बराबर जो है y का y हो जाएगा, ये y का y 33 में से 18 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15, माइनस के माइनस खत्म और हमारा y बराबर आ जाएगा 15। आप जो है इस y का मान समीकरण 3 में रखकर डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप समीकरण 1 या 2 किसी में रखकर भी आप x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन चलो हम चलते हैं इक्वेशन 3 में रख देते हैं, y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर यहाँ शॉर्टकट में निकल जाएगा, x का x हो जाएगा 11 का 11 माइनस 3 गुने का 15 बटे का हो जाएगा 2, तो x बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ पर 11 के 11, यहाँ माइनस का हो जाएगा 15 या 45 बटे का 2। अब जो है यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया यहाँ हो जाएगा 3 का 3, 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 17। x बराबर निकल गया और यहाँ पर y बराबर निकल गया, हमारा यही हो जाएगा आंसर। और आप लोगों के वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम चलते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। आप विलोपन विधि से तो सबसे पहले जो है हमें दोनों समीकरण नीचे उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 2x का 2x 4y बराबर 18, 8 बराबर 8, ये हो जाएगा 3x 5y बराबर के 9, समीकरण 2। इससे जो हल करने के लिए विलोपन विधि से जो हल करने के लिए सबसे पहले हमें x वाले को मिलाना है या फिर y वाले को एक समान करना होगा। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, आप फिर इसे गुना करके बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो ये इसमें यदि हम गुना करेंगे 3 से 3 दूने का हो जाएगा ये 6, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 से गुना करेंगे 3 दूने का ये हो जाएगा 6। या फिर आप इसे x का बदलिए या फिर y का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर 5, तो इसमें यदि हम 4 से गुना 5 से गुना करेंगे 4 5 20, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20 y। आप y वाले को बदलिए या फिर x वाले को, आप किसी को बदल सकते हैं। हम यहाँ x बदल दें, जैसे कि हम 3 दूने का हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 2 या 6। तो आप इसे करते हैं, इसे गुना करेंगे तो तीनों में गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 3 दूने का हो जाएगा 6x और यहाँ 4 तिया हो जाएगा 12y, 8 तिया हो जाएगा 24। आप जो है इस 2 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3 दूने का 6x, 5 दूने 10y हो जाएगा यहाँ पर 9 दूने का 18। इनसे गुना करने के बाद इन तीनों में इससे गुना करना होगा इन तीनों में। आप जो है देख सकते हैं हमारा ये दोनों सेम सेम मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। तो आप जो है हमें इसमें घटा यानी कि घटा करना है, इससे ये घटा भी करना होगा, तीनों में घटाना होगा तभी होगा। ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस से हो जाएगा खत्म, और ये 12 का है माइनस का 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2y और ये 24 ये 18, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6। आप जो है हम यहाँ पर y बराबर आराम से निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 तिया का 6, यानी कि y बराबर हमारा निकल के आ गया है 3। आप जो है इस y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में दिया हुआ है 2x 4y बराबर के 8। आपको जो इक्वेशन हौला लगे उसमें रख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2x का 2x और प्लस के यहाँ 4y बराबर दिया हुआ है 3 बराबर के 8।
2x का 2x हो गया, 4 8 का 8, 4 तिहाई हो जाएगा 12, 8 का 8। आप जो हमें इसे भेज देते हैं इधर, 2x का 2x, 8 का 8 माइनस का हो जाएगा 12, तो हमारा x बराबर निकल के चला आएगा ये माइनस का 4, और ये 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर के माइनस का 2। x बराबर ये निकल गया, y बराबर ये निकल गया, हमारा यही हो गया आंसर। देख सकते हैं आप लोग कितना शॉर्ट निकल गया है। तो चलो एक और क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और समीकरण ले लिए हैं, इसे भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ये रहा समीकरण 1, हमारा ये रहा 2। आप जो है इसे हल करने के लिए भी x और x, y आप किसी को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम x को मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पुराने के लिए जो है हमें यहाँ इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो इसे जो है इसे हल करने के लिए भी जो है हमें x और x या फिर y का मिलाना होगा, आप दोनों को सेम करना होगा। तो यहाँ 8 है, तो चलो हम सीधा सीधी जो है यहाँ 8 से गुना कर देते हैं, और यहाँ जो है 2 से गुना कर देते हैं, x को मिलाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी का 16 x, ये हो जाएगा 8 25 40 y, ये हमारा ये हो जाएगा 11 8 88, और यहाँ 2 से गुना किए तो ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 x का 16, 7 दूनी का हो जाएगा 14 y, 12 दूनी का हो जाएगा ये 24। अब जो है हमें इसे घटाना होगा, यहाँ घटा के लगाना होगा, तो तीनों में लगाना होगा, तो ये हमारा 16 16 खत्म हो जाएगा। अब जो हमें इसे घटाना होगा, y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 10 4 हो गया, तो यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 2 26 y बराबर ये हो जाएगा हमारा 8 में से 4 गया 4 6 64, तो हमारा y बराबर चला आएगा 64 बटा के 26, या फिर इसे आप काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 32, ये तो हो जाएगा 13, तो y बराबर हमारा चला आया 32 बटे का 13। आप जो है इस y कॉमन समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 2x 5 और y बराबर दिया हुआ है हमारा 32 बटे का 13 बराबर का 11। तो अब जो है हम इसे हल करते हैं, यहाँ 2x का 2x रहेगा, प्लस का ये हो जाएगा हमारा 5 दूने का 10, 5 से 15 1 16 बटे का 13, ये 11 के 11 रहेगा, यहाँ नहीं कुछ तो ये। अब जो इसे हमें भिन्न के विधि से सोल्व करना होगा, भिन्न के जोड़ से। यहाँ 13 का 13 हो जाएगा, प्लस का 160 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा हमारा 13 दूने का 26x, और ये 11 के 11। अब जो है इस 13 को उधर भेजना होगा, 26 का 26x 160, 11 गुना का हो जाएगा ये 13। अब ये हमारा होगा 26x का 26x प्लस 160, ये हो जाएगा हमारा 11 गुना का 13 143। आप जो है इसे हम इधर भेज देते हैं, तो 26x का 26x 143 माइनस का हो जाएगा 160। चलो इसे इसे इधर सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 26 का 26x, और ये हो जाएगा हमारा 17 143 माइनस 160, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 17, तो x बराबर हमारा निकल के चला आएगा माइनस के 17 बटा 26। ये x रहा, ये रहा y, हमारा आंसर निकल चुका है। और आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसे जरूर बताऊंगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगला टॉपिक्स के बारे में जरूर बताना, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।